हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने हिंदू विवाह के बारे में पढ़ा था। हिंदू विवाह का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह के प्रकार या हिंदू विवाह के स्वरूप। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह के स्वरूपों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह बंधन में बंधने की विभिन्न विधियों से है। मनुस्मृति में हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। यह विवाह सभी प्रकार के विवाहों में श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित माना गया है। मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए बताया है कि वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित करके पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता शीलवान वर को बुलाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या का कन्यादान उसको करता है, वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार अलंकारों से सजा करके कन्यादान दिया जाता है। ऐसे विवाह से उत्तम पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा है। हिंदू विवाह का दूसरा प्रकार है देव विवाह। गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने देव विवाह के लक्षण का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। वेदों में दक्षिणा देने के समय यह यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही देव विवाह है। यानी कि देव विवाह के अंतर्गत यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ही कन्यादान किया जाता है। मनु लिखते हैं कि सत्कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कन्या दी जाती है तो इसे देव विवाह कहते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। जो ऋषि अथवा पुरोहित इन पवित्र धार्मिक कार्यों को करवाते थे, यजमान उससे ही अपनी कन्या का विवाह कर देता था। वर्तमान समय में इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं। देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ साथ ही लुप्त से हो गए हैं। हिंदू विवाह का अगला प्रकार है आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल या इनके 2 जोड़े प्रदान करके विवाह करता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए तब उसे आर्ष विवाह कहते हैं। मनु कहते हैं कि गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या को के लिए देकर विधिवत कन्यादान करना आर्ष विवाह कहलाता है। आर्ष का संबंध ऋषि शब्द से है। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता था तो यह मान लिया जाता था कि अब उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। गाय व बैल भेंट करना भारत जैसे देश में पशुधन के महत्व को दिखलाता है। बैल को धर्म का एवं गाय को पृथ्वी का
प्रतीक भी माना गया है, जो कि विवाह की साक्षी के रूप में दिए जाते थे। मनुस्मृति में विवाह का अगला प्रकार बताया गया है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह भी ब्रह्म विवाह के जैसा ही होता है। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है कि तुम दोनों एक साथ रह करके आजीवन धर्म का आचरण करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह के द्वारा उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। मनुस्मृति में हिंदू विवाह का अगला प्रकार बताया गया है असुर विवाह। मनु लिखते हैं कि कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपने शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य एवं गौतम का मत है कि अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाली सभी विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। कन्या मूल्य देना कन्या का सम्मान करना है, साथ ही कन्या के परिवार को उसके चले जाने की क्षतिपूर्ति भी है। यानी कि इस प्रकार के विवाह में कन्या का मूल्य लेकर के कन्या दान किया जाता है। फिर नेक्स्ट हिंदू विवाह का प्रकार है गंधर्व विवाह। मनु कहते हैं कि कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक स्नेह के द्वारा काम और मैथुन युक्त भावों से जो विवाह किया जाता है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य पारस्परिक स्नेह के द्वारा होने वाले विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में जिसे लव मैरिज कहते हैं वो मनुस्मृति के अनुसार गंधर्व विवाह है। प्राचीन समय में गंधर्व नामक जाति द्वारा इस प्रकार के विवाह किए जाने के कारण ही इस प्रकार के विवाहों का नाम गंधर्व विवाह रखा गया था। वर्तमान समय में हम इसे प्रेम विवाह या लव मैरिज के नाम से जानते हैं। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में इसे एक आदर्श विवाह माना है। दुष्यंत का शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह हुआ था। फिर हिंदू विवाह का अगला प्रकार है राक्षस विवाह। मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि मार कर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात्कार करके लाना राक्षस विवाह कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती कन्या का हरण कर लिया जाता है तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। इस तरह के विवाह उस समय अधिक होते थे जब युद्धों का प्रचलन अधिक था और स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। महाभारत काल में इस प्रकार के विवाह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। भीष्म ने काशी के राजा को पराजित किया और उसकी लड़की अम्बा को अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लिया था। श्री कृष्ण का रुक्मिणी एवं अर्जुन का सुभद्रा के साथ भी इसी प्रकार से विवाह हुआ था। राक्षस विवाह में वर एवं वधू दोनों ही पक्षों के बीच में परस्पर मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है। इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होने के कारण इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। आजकल इस प्रकार के विवाह अपवाद के रूप में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हिंदू विवाह का प्रकार है पैशाच विवाह। मनु कहते हैं कि सोई हुई उन्मत्त और घबराई हुई तथा मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ
बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पेशाच विवाह है। इस प्रकार के विवाह को सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह माना गया है। किंतु इस प्रकार के विवाह को लड़की का दोष न होने के कारण तथा कौमार्य भंग हो जाने के बाद उसे सामाजिक बहिष्कार से बचाने एवं उसका सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए ही इस प्रकार के विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई है। सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रजापत्य विवाह को मध्यम माना गया है और आश असुर तथा गंधर्व को निम्न कोटि का बताया गया है। राक्षस विवाह को तो अधर्म तथा पेशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। आज के समय में हिंदुओं में ब्रह्म असुर गंधर्व एवं कई पेशाच विवाह भी प्रचलित है। देव आश और प्रजापति एवं राक्षस विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।